गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 1.2 चल रही है जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना हमें। किस विधि से? अनुरूपेण द्वारा घनफल। कल मैंने बताया था आपको, जब हम अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 4 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाए? 4 खंड बनाए। 1, 2, 3 और 4 खंड बना दिया। 16 का घनफल ज्ञात कर रहे हैं। घनफल बराबर, यानी सबसे पहले हमने 4 खंड बना दिए और मैंने बताया था कि प्रथम खंड के अंदर 1 आएगा हमेशा। प्रथम खंड के अंदर कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद जो दूसरा खंड है उसके अंदर इकाई का अंक आएगा और इकाई का अंक कितना है? 6। इकाई का अंक कितना है? 6। तो 6 लिख दो। जो थर्ड है, तीसरा खंड है, उसके अंदर जो इकाई का अंक है उसका वर्ग आएगा, यानी इकाई के अंक का वर्ग कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 36 होगा ना, तो 36। उसके बाद जो चौथा खंड है उसके अंदर जो इकाई अंक है उसका घन, यानी उसकी क्यूब आएगी, यानी 6 की क्यूब कितनी होगी? 216। कितनी होगी? 216। और जो चौथा खंड है उसमें आ जाएगा 216। ठीक इसी प्रकार इसके नीचे चौथे जो खंड है उसमें तो 1 आ जाएगा। तीसरा खंड है उसके अंदर जो दहाई का अंक है वो आ जाएगा। दहाई का अंक कितना है? 1, तो 1 आ गया। सेकंड खंड में दहाई का स्क्वायर कितना होगा? वो भी 1 ही होगा। और जो प्रथम खंड है उसमें दहाई की क्यूब, तो 1 की क्यूब भी कितनी होगी? 1 ही होगी। इसके बाद अब देखो, अब क्या करेंगे? जैसे उद्धृत के अंदर हम गुणा करके उसी प्रकार से करना है। 216 को 1 से करेंगे तो 216 एकम 216। 36 को 1 से करेंगे तो 36 एकम 36। 6 को 1 से करेंगे तो 6 एकम 6 और 1 को 1 से करेंगे 1 एकम 1। अब देखो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अब इससे आगे जब हम वर्ग ज्ञात कर रहे थे, देखो अनुरूपेण द्वारा वर्ग ज्ञात कर रहे थे, हम 3 कॉलम बना रहे थे। जो बीच वाला कॉलम था उसके अंदर जितना गुणनफल आ रहा था उतना इसके नीचे जोड़ रहे थे, परंतु इसमें क्या करना है? जो तीसरा और दूसरा खंड है उसके अंदर जितनी संख्या है उनका दुगुना कर इसमें जोड़ देते हैं। जैसे 6 का दुगुना तो 12 प्लस कर देंगे और 36 का दुगुना कितना? 72। इसको भी कितना कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब इनको जोड़ दो। 216 का तो 216, 6 2 8, 7 और 3 10, 108, 12 और 6 18 और ये 1। अब हमें यहां से सिर्फ एक अंक ही लेना है। कितना अंक लेना है? एक अंक ही लेना है, यानी यहां से हम सिर्फ 6 ही लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ 6। यदि ऑब्लिक लगाओ तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं इनके बीच में। यहां से हम कितना ले लेंगे? 6 ले लेंगे। चलो ले लिया 6। अब ये 21 को कहां भेज देंगे? आगे भेज देंगे ना। ये तो 9, ये 2, ये 129 हो गया ना। यहां से हमने कितना ले लिया? 9 ले लिया। तो इस 12 को कहां भेज देंगे? आगे भेज देंगे ना। इस 12 को कहां भेज देंगे? आगे, और 12 को आगे भेजेंगे तो 8 2 10, ये कितना हो गया? 30 ना। यहां से कितना ले लेंगे? 0 और इस 3 को कहां भेज देंगे? आगे, और 3 रेट कितना हो जाएगा? 4। और यहां से कितना ले लेंगे? 4। और हमारा घनफल कितना आ गया? 16 का घनफल। 16 का घनफल आ गया 4096, यानी 16 का घनफल कितना आ गया? 4096। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो 33 का घनफल। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हम 33 का घनफल करेंगे।
33 का घनफल। उसी प्रकार इसके अंदर भी कितने खंड बनेंगे? 4 खंड बनेंगे। तो बना दो 4 खंड, 1 1 2 3 और 4, यानी 4 खंड बना दिए। जो पहला खंड है उसके अंदर 1 आएगा, जो पहला खंड है उसके अंदर कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिख दो। उसके बाद दूसरा जो खंड है उसके अंदर इकाई अंक आएगा, और इकाई अंक कितना है? 3। तीसरा खंड है उसके अंदर इकाई का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9। और जो चौथा खंड है उसके अंदर इकाई का घन या इकाई की क्यूब आएगी, तो 3 या 9 9 3 27, यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक इसी प्रकार इसके नीचे जो चौथा खंड है उसके अंदर 1 आएगा। अब उल्टी तरफ आ रहे हैं। तीसरा खंड है उसके अंदर जो दहाई अंक है वो आएगा, तो दहाई अंक कितना है? 3। दूसरा उसके अंदर दहाई का वर्ग आएगा, और जो पहला खंड है उसके अंदर दहाई की क्यूब आएगी, और दहाई की क्यूब कितनी हो जाएगी? 27। यहां से हम क्या कर लेते हैं? आगे जो ऊर्ध्वाधर में किया था उसी प्रकार गुणा कर लेंगे। 27 एकम 27 9, यदि यहाँ पे तीर का निशान लगाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक ऊर्ध्वाधर से गुणा कर उसी प्रकार होगा। 27 एकम 27 9 3 27 9 3 27 और 27 एकम 27। इसके बाद हम क्या करते हैं? जो दूसरा और तीसरा खंड है, इसके बाद हम करेंगे जो दूसरा और तीसरा खंड है उसके अंदर जितना हमारा आया है उससे दुगुना करके उसमें जोड़ देते हैं। तो 27 का दुगुना 54, ये तो दूसरे में कर दिया, तीसरे में 27 का दुगुना 54। अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहां से 27 का तो 27, 7 4 11, 5 2 7 8 81, ये भी कितना होगा? 81, और आगे कितना है? 27, यानी 27 81 81 27। इसके बाद हम क्या करते हैं? एक एक अंक लेते हैं। यहां से हमने ले लिया एक अंक कितना? 7। हमें 7 ले गया तो 2 को कहां भेज देंगे? आगे भेज देंगे, और 2 को आगे भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना? अगले जो कॉलम उसके अंदर 83। यहां से हमने 3 ले लिया और 8 को कहां भेज देंगे? आगे भेज देंगे, और 8 को भेज देंगे तो हो जाएगा 89। यहां से हमने कितना उतार लिया? 9 उतार लिया। इस 8 को कहां भेज देंगे? आगे भेज देंगे, और ये कितना हो जाएगा? 35। अभी 35 का 35 उतार देंगे, और हमारा आ गया 35,937। कितना आ गया? 33 का घनफल 35,937। इससे अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, और 27 के अंदर हमें दिया गया है 41 का घनफल। कितना? 41। 41 का घनफल। और हमें पता है जब हम घनफल करते हैं तो क्या करते हैं? 4 कॉलम बनाते हैं। कितने कॉलम बनाएंगे? 4 कॉलम बनाएंगे। और तो 4 कॉलम बनाएंगे तो बना दो 1 2 3 और ये 4। हमने 4 कॉलम बना दिए। जो पहला है हमारा, जो पहला खंड है, खंड बनाएंगे, कॉलम तो वो नीचे एक ही बात है। यहाँ पे क्या बनाएंगे? 4 खंड बना दिए। जो पहला खंड है उसके अंदर 1 आएगा, जो दूसरा खंड है उसके अंदर जो इकाई अंक है वो आ जाएगा, और इकाई अंक यहां से कितना है? 1, तो 1 आ गया। उसके आगे जो इकाई का स्क्वायर, तो इकाई का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 1। उससे आगे इकाई की क्यूब, इकाई की क्यूब भी क्या होगी? 1 होगी। अब ठीक इसके नीचे जो चौथा खंड है उसके अंदर तो 1 आ जाएगा। तीसरा खंड है उसमें दहाई अंक 4 आ जाएगा। उससे आगे 4 की स्क्वायर 16, और 4 की क्यूब 16 चौका 64। अब यहां से
जिस प्रकार हम ऊर्ध्व तिर्यक में गुणा करते हैं उसी प्रकार इसे कर देंगे। 1 एकम 1, 4 एकम 4, 16 एकम 16 और 64 एकम 64। जो दूसरा और तीसरा कॉलम है, जो दूसरा और तीसरा कॉलम है उसके अंदर जितनी संख्याएं हैं उनसे दुगुनी कर उसमें जोड़ देते हैं। तो 16 का दुगुना कितना हो जाएगा 32 और 4 का दुगुना कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो गया 12, 6 2 8 ये हो गया 48 और यहां से 64 का 64 उतार दिया। इसके बाद क्या करते हैं हम यहां से एक अंक उतारेंगे। यहां से हम एक अंक ही लेंगे, यदि 2 अंक है तो उसे आगे भेज देंगे। यहां से हमने 1 उतार लिया, यहां से हमने कितना उतार दिया 2 उतार लिया, परंतु इसके आगे 1 है, उस 1 को कहां भेज देंगे आगे और ये हो जाएगा इससे आगे 49। यहां से हमने कितना उतार लिया 9 उतार लिया, 4 को कहां भेज देंगे आगे और ये हो जाएगा 68 68 ये हो गया 68। तो ये हमारा क्या गया 41 का घनफल, 41 का घनफल आ गया 68,921। यानी आपको समझ में आ गया है, एकदम आसान सा टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। ये घनफल भी सिर्फ 2 संख्याओं तक ही सीमित है। यदि 3 संख्याएं हो जाएंगी तो ये नियम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 संख्याओं तक है, क्योंकि इकाई अंक और दहाई अंक की तो दिया गया है। यदि 3 संख्याएं हो जाती है, देखो यदि 3 संख्याएं हो जाती है, एक बार एक क्वेश्चन और कर देते इसके बाद बताइए, ठीक है ना। यदि आ भी जाए तो बता रहा हूं, आएंगे नहीं। इससे आगे है 52 का घनफल। इसके आगे क्या है 52 का घनफल। 52 का घनफल सबसे पहले हम 4 खंड बनाएंगे ना, फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, थर्ड और ये फोर्थ खंड, यानी 4 खंड बना दिए। अब जो फर्स्ट खंड है उसके अंदर 1 आ जाता है, जो फर्स्ट खंड है उसके अंदर कितना आएगा 1 आएगा। जो सेकंड खंड है उसके अंदर कितना आ जाएगा, जो हमारा इकाई का अंक है वो आएगा, और इकाई का अंक हमारा कितना है 2, तो 2 आएगा। उसके बाद जो तीसरा खंड है उसके अंदर इकाई का स्क्वायर, इकाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। जो चौथा कॉलम है उसके अंदर इकाई अंक की क्यूब, तो 2 की क्यूब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ठीक इसी प्रकार इसके नीचे जो चौथा कॉलम है उसके अंदर उसके नीचे 1 आ जाएगा। जो तीसरा कॉलम है इसके अंदर जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक हमारा कितना है, दहाई का अंक हमारा है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर दहाई अंक का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। इसी प्रकार जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, फर्स्ट खंड है उसके अंदर 5 की क्यूब, और 5 की क्यूब कितनी होगी 5 जो 25 और 25 जो 125, यहाँ पे आ गया कितना 125। अब हम जिस प्रकार ऊर्ध्व तिर्यक के अंदर गुणा करते हैं उसी प्रकार इसे भी क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो यहां से करो 8 एकम 8, 5 का 20, 25 दूनी 50 और 125 एकम 125। अब जो हमारा दूसरा और तीसरा जो खंड है उसके अंदर जितनी संख्याएं हैं उनसे दुगुनी कर उसमें जोड़ देते हैं। तो यहां तो 50 है, 50 का कर देंगे 100, यहां 20 है और 20 का कर देंगे 40। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 8 उतार दिया, 40 और 20 हो जाएगा 60, 50 और 100 हो जाएगा 150, यहां पे आ गया 125। अब यहां से हम एक एक अंक उतार लेंगे, यहां से हम कितना कितना अंक उतार लेंगे, एक एक अंक उतार लेंगे। यहां से कितना उतारा हमने 8 उतार लेंगे,
यहाँ उतार देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने कितना उतारा, 8 उतारा, उसके आगे हमने 0 उतार लिया और 6 को कहां भेज देंगे, आगे, और ये हो गया 156। कितना हो गया, 156। यहां से हम कितना उतार देंगे, फिर से 6 उतार लेंगे और 15 को कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे, और 15 को आगे भेज देंगे तो हो जाएगा 140। ये लिख दिया 140। तो 1,40,608 किसका, शोभन का, 1,40,608। यह आ गया 52 का घनफल। इसी प्रकार अब मैंने क्या बताया था, जब 3 अंक हो तो अब जब हमें 3 संख्या दे दे अगला है ना, यदि फिर भी दे दे तो क्या करेंगे। देखो जैसे कि हमें कोई संख्या दे दी 1 2 3, 123 ही दे दिया और इसका पूछ लिया घनफल ज्ञात कीजिए, तो इसी विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो आसानी, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जो पहला अंक उसे तो हम इकाई ही मानेंगे, अब बाकी जितने बचे ना उनको क्या मान लेंगे, दहाई मान लेंगे। बस इतना ही करना है। जो पहला अंक उसे तो इकाई मान लेंगे और बाकी बचे उन्हें क्या मान लेंगे, दहाई मान लेंगे। तो देखो करेंगे कैसे, 4 कॉलम बनाएंगे, 4 खंड बनाएंगे, 4 खंड बना दिए। पहले में 1 आता है, सेकंड में दहाई अंक आए, इकाई अंक आएगा, थर्ड में इकाई का स्क्वायर और फोर्थ में इकाई की क्यूब। इसी के नीचे इसी प्रकार चौथे में 1, जो थर्ड है उसमें दहाई अंक ये पूरा आ जाएगा 12 का 12। सेकंड उसमें 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है और फर्स्ट के अंदर 12 की क्यूब 144 यानी 1728। देखो 144 को 12 से करके देख लेना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 4 1 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1 1728। अब हम जिस प्रकार उद्वैत रेख में करते हैं उसी प्रकार इन्हें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे ना। 27 एकम 27, 12 में 108, 4 के 12, 1 4 के 12 13, 3 1 432, ये 1728। अब इससे आगे क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड उनका दुगुना करके जोड़ देते हैं ना। तो 8 8 16, ये तो 216 हो गया, ये 4 3 6, ये 864 हो गया। इन्हें जोड़ दो, 27 8 से 14 324, ये 4 2 6 6 3 9 8 4 12, ये 1728 कर लो। यहां से सिर्फ कितना लेंगे, 7 लेंगे ना, यहां से 7 ले लिया, इस 2 को आगे भेज देंगे, यहां से 6 ले लिया, इस 32 को आगे भेज देंगे, यहां से 8 ले लिया, अभी 132 को आगे भेज देंगे, था 1728 था और 1728 में से ऐसे हमने 8 हटा दिया, 132 को आगे भेज देंगे। अब देखो 8 में 10 की भी कौशल किए, 3 2 5 1 6 8, यहां से 1860 मरान से आ गए। तो हम कर सकते हैं जब 3 संख्याएं हो, ये नियम सिर्फ 2 तक ही दिया गया है, परंतु जब 3 संख्याएं दे दे तो क्या करेंगे, तो हम कर सकते हैं यदि 3 संख्याएं दे दे तो भी, ठीक है ना। यानी जो पहला अंक है उसे तो हम इकाई मानेंगे और बाकी जितने बच गए ना उन्हें हम दहाई मान लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।